हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 247 क्लास 9th एंड 10th। भाई देखो भाई, क्लास 9th की मैथ्स की सीरीज चल रही है। हमारा चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स धमाकेदार तरीके से चल रहा है। तो भाई इसको आगे बढ़ाते हैं और लेक्चर नंबर 7 पे चलते हैं अपने। इस लेक्चर का टॉपिक क्या है? ये कॉन्सेप्ट वीडियो होने वाला है। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, कुछ वीडियोस आएंगे कॉन्सेप्ट वाले और कुछ वीडियोस आएंगे जिनमें हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, उन्हें समझेंगे, उनके सारे क्वेश्चंस एक एक करके डील करेंगे। ठीक है, तो भाई तुम्हें सबसे पहले इस टॉपिक का, आज का जो टॉपिक होने वाला है, इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है, वो मैं पहले तुम्हें समझा दूं। यार एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हारे एनसीईआरटी में, आर एस अग्रवाल में, आर डी शर्मा में जरूर पूछा जाता है। और वो क्या है? कन्वर्ट रिकरिंग डेसिमल इनटू P अपॉन Q फॉर्म। क्या बोला बच्चा? मैंने बोला कन्वर्ट रिकरिंग डेसिमल नंबर्स इनटू P अपॉन Q फॉर्म या इनटू रेशनल फॉर्म। सर कैसे करेंगे ये? भैया अगर तुम्हें टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग नहीं पता तो यार पुराना या प्रीवियस वीडियो देखकर आओ ना, तब समझ में आएगा कि सर क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो भैया शुरू कर देते हैं। पहले तो तुम्हें बता दूं कि चीजें हैं क्या। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग नंबर की बात कर लेते हैं बच्चों। पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की बात कर लेते हैं बच्चों। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, भैया ये समझा चुका हूं, तुम्हें थोड़ा सा ग्लिम्स दे रहा हूं मैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भैया क्या होता है ये? यार बहुत आसान है। देखो मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये वीडियो होने वाला है P अपॉन Q फॉर्म में चेंज करना। सर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो नंबर्स होते हैं, वो वाले डेसिमल नंबर्स होते हैं सर कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आएंगी, 3 आएंगी, 4 आएंगी, लेकिन सर खत्म हो जाएगा। 3 4 5 7 ऐसे आ सकती हैं, लेकिन सर डॉट 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 नहीं लगा होगा, वो कहीं ना कहीं खत्म होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने तुम्हें नंबर दिया 8.756, तो भैया ये 6 के बाद खत्म हो गया ना, मर गया ना, दम तोड़ दिया ना इसने। 6 के बाद तुम्हें 9 2 5 8 9 ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है, डॉट 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 तो लगा नहीं है, तो ये क्या हो गया बच्चा? दिस इज अ टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर। सर खत्म हो चुका है। तो भैया इसको तुम्हें P अपॉन Q फॉर्म में चेंज करना है, यही आज का हमारा टॉपिक है। लेकिन सर ये तो टर्मिनेटिंग है, ये तो तुम बचपन से सीखते आए हो। क्या है सर टर्मिनेटिंग? देखो कैसे आता, बहुत आराम से निपटा दोगे इसको। कैसे? सर हम लोगों ने बचपन में सीखा है, जैसे ही डेसिमल हटाएंगे तो सर नीचे अपॉन में आ जाता है 1 और उतने जीरोस जितने डेसिमल के बाद टर्म्स होते हैं या डिजिट्स होती हैं। कितनी है सर? 1 2 3, डेसिमल के बाद 3, तो सर 3 जीरो लगा दिए। लीजिए सर, ये हो गया P, ये हो गया Q और P अपॉन Q में हमने चेंज कर दिया। तो भाई ये तो बहुत चुन्नू मुन्नू सी चीज है, इस पे हमें फोकस करना ही नहीं है, ये तो तुम आंख बंद करके उड़ा दोगे। बात समझ आ रही है ना? हमारा फोकस पता किन चीजों पे? सर नॉन टर्मिनेटिंग वाले रिकरिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स, हमारा जो आज का टॉपिक है ना, वो इन नंबर्स पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है भैया? फोकस्ड ऑन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स। भैया क्वालिटी है इन नंबर्स में। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर भैया क्या है? समझ लेना, पुरानी वाली वीडियो देख के एक ग्लिम्स दे देता हूं तुम्हें। वो वाले डेसिमल नंबर्स सर जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आएंगी ना, 5 8 9 2 7 9 5, वो खत्म नहीं होंगी, डॉट 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 लगा होगा, उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। बात समझ में आई? जैसे बच्चों 5.396396396396396 डॉट 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 डॉट। भैया ये डॉट डॉट डैश डैश क्या है? सर ये एक डिनोशन है, ये डिनोट कर रहा है कि भाई डेसिमल के बाद ये खत्म नहीं हो रहा है,
खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो भैया ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग भी है बच्चों। नॉन टर्मिनेटिंग तो है सर, खत्म नहीं हो रहा, लेकिन सर रिकरिंग भी है। देखो 396 396 396 396 रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर एक क्वालिटी लग जाए रिकरिंग की, तो बच्चों ये रैशनल नंबर होता है। इसको हम P अपॉन Q में चेंज कर सकते हैं। रैशनल P अपॉन Q फॉर्म का होता ना, तो उसको चेंज कर सकते हैं। और यही हमारा आज का टॉपिक है। क्या सर? रिकरिंग वाले नंबर्स को हमें किस में चेंज करना है सर? हमें सर इसको रैशनल फॉर्म में चेंज करना है। रैशनल फॉर्म, दैट इज P अपॉन Q। सर जहां Q 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो भैया ये था थोड़ा सा। कितने मिनट निकल गए हैं सर जी? अपन के 5 मिनट में मैंने तुम्हें ये इंट्रोडक्शन दे दिया कि हमारा ये टॉपिक किस चीज पे बेस्ड है। यार देखो समय लगेगा, समय निकाल के देखो, वीडियो पूरा देखो, मजा आएगा तुम्हें, कहीं नहीं जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट स्लाइड। भाई अपना कार्य शुरू करते हैं, ठीक है, काम शुरू करते हैं। सर हम अपना एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्या क्या हम पहला रिकरिंग वाला लेंगे बेटा? टर्मिनेटिंग वाला तो बहुत आसान होता है। जैसे मैं लिख दूं 2.146, भाई इसको P अपॉन Q में करो तो 2146 अपॉन, तुमने डेसिमल हटाया सर 1 2 3 डिजिट है ना, लो सर P अपॉन Q। तो ये बहुत आसान है। ये नहीं, हमारा ये नहीं है कॉन्सेप्ट, अभी टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक है रिकरिंग वाले नॉन टर्मिनेटिंग। गेटिंग माय पॉइंट? रिकरिंग वाले नॉन टर्मिनेटिंग हमारा अभी का फिलहाल का टॉपिक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 लेके तुम्हें समझाता हूं। बच्चों ध्यान से सुनना, सर जो स्टेप्स बोलेंगे, मैं जो स्टेप्स बोलूंगा, पूरा गेम स्टेप्स का है मेरे भाई, पूरा गेम स्टेप्स का है। वो स्टेप्स दिमाग में रट लो भाई, दिमाग में डाल लो, फीड कर लो। अगर तुमने उन स्टेप्स को अप्लाई करना समझ लिया और उनको याद कर लिया भाई, एक क्वेश्चन भी तुम छोड़ोगे नहीं। मैं पहले तुम्हें स्टेप वाइज बताऊंगा, क्योंकि भाई ट्रेडिशनल मेथड सीखना बहुत जरूरी है। तुम क्लास 9th में हो, तुम्हें मेहनत करने की आदत डालनी है। मैं तुम्हें बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता दे रहा हूं भाई, अगर तुम मार्क्स के पीछे भाग रहे हो और तुम मार्क्स के लिए ही पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम बहुत बड़े वाले पगले इंसान हो। क्यों? क्योंकि सर मार्क्स हर चीज डिफाइन नहीं करते। मार्क्स हर चीज डिफाइन नहीं करते। तुम्हें क्लास 9th में पढ़ रहे हो ना, तुम क्लास 9th में जब तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम्हारा मोटिव होना चाहिए, मुझे मेहनत करना सीखना है ताकि मैं 10th में स्ट्रगल ना करूं, 11th में 12th में ज्यादा स्ट्रगल ना हो, ज्यादा मेरे हेड के ऊपर, मेरे सर के ऊपर प्रेशर ना पड़े। वो प्रेशर लेना तुम अभी 9th से सीख रहे हो, तो ये तुम्हारा मोटिव होना चाहिए भाई। अगर ये मोटिव है ना, तो तुम फोड़ दोगे 10th 11th 12th, क्या सब कुछ फोड़ दोगे तुम निकल जाओगे उन सबसे आगे जो तुम्हारी रेस में है, ठीक है। तो भैया शुरू करते हैं भाई अपन एग्जाम्पल नंबर 1। सर हमारा पहला एग्जाम्पल नंबर 1 जो होने वाला है, इट इज वेरी बेसिक। मैं तुम्हें बहुत बेसिक तरीके से पहला एग्जाम्पल समझा देता हूं। सर क्वेश्चन ही समझते हैं। क्वेश्चन है सर, चेंज या कन्वर्ट 1.333 डॉट इनटू P अपॉन Q फॉर्म या इनटू रेशनल फॉर्म, इनटू P अपॉन Q फॉर्म या इनटू रेशनल फॉर्म। सर ये हमने पहला एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। बहुत इजी नंबर से शुरू करते हैं जो 1.3333 है, ठीक है सर। चलो बेटा लेंथी हो सकता है वीडियो, मुझे कोई आइडिया नहीं है कितना लंबा जाएगा, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा एक एक चीज बताऊं, भले लेंथी चला जाए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है सर। ठीक है सर, सबसे पहले आपको यह जानना है कि 1.3333 जो भी है सर, ये कैसे लिख के आ सकता है? सर ये ऐसे लिख कर भी आ सकता है क्वेश्चन, 1.3 का बार। क्यों सर? बता चुके हैं, बार उनके ऊपर लगता है जो रिपीट होती हैं डिजिट्स। डिजिट 3 रिपीट हो रही है तो 3 का बार भी लग के आ सकता है। जरूरी नहीं है ऐसा लिख के दे दे, वो ऐसा भी लिख के दे सकते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, दोनों चीजें सेम है, ठीक है सर। स्टेप नंबर 1 सर, नंबर 1 भाई देखो, स्टेप नंबर 1 मैं नंबर 1 ऐसे लिख दे रहा हूं तो याद रखना स्टेप नंबर 1 है। पहला स्टेप है कि आपका जो भी रिकरिंग नंबर है, रिकरिंग रिपीट होने वाला नंबर है, उसको तुम x के इक्वल लिखोगे। किसके इक्वल लिखोगे सर? x के इक्वल। सर x बराबर 1.3333
डॉट 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 डॉट। अब ये 3 3 3 3 कितनी बार रिपीट करना है तुम्हारी मर्जी है, 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, तुम जैसे मैंने 4 बार रिपीट कर दिया, तुम 5-6 बार भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो रिपीट हो रहा, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 सर, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, बच्चे ये वाला स्टेप भूल जाते हैं। स्टेप नंबर 2 सर ये है कि हमें चेक करना है कि डेसिमल, गौर से सुनो बेटा, हिंदी में बोल रहा हूं, हमें स्टेप नंबर 2 में ये चेक करना है सर कि जो डेसिमल है ना, जो डेसिमल है ना सर, वो रिपीटिंग वैल्यू के जस्ट पहले होना चाहिए, रिपीटिंग वैल्यू के जस्ट पहले। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं। जैसे बच्चों, जैसे ये है 23.4929292 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब बेटा ये डेसिमल देखो, यहां रिपीट कौन हो रहा है सर? सर यहां रिपीट कौन हो रहा है? सर यहां रिपीट हो रहा है 929292 हो रहा है ना रिपीट। लेकिन यहां डेसिमल क्या जस्ट रिपीटिंग नंबर के पहले है? भाई यहां आना चाहिए था डेसिमल तो 92 के जस्ट पहले। समझ रहे हो ना? ये स्टेप नंबर 2 है कि सर हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि सर क्या डेसिमल रिपीटिंग वैल्यू, रिपीटिंग डिजिट या रिपीटिंग नंबर के जस्ट पहले है कि नहीं। अगर है तो बल्ले बल्ले, जैसे यहां ऑलरेडी है ना, 3333 रिपीट हो रहा है सर, उसके जस्ट पहले है, कोई दिक्कत नहीं है सर। स्टेप नंबर 2 इस क्वेश्चन में प्यूरिफाइड है, बिल्कुल सही है। यहां नहीं है बच्चों, यहां नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं? यहां देखो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, नहीं तो तुम भाई दिक्कत में आ जाओगे क्वेश्चन में, है ना। चलो सर बता देंगे कि भैया कैसे तुम इसको सेकंड स्टेप को फॉलो करा सकते हो। सेकंड स्टेप क्या है? डेसिमल रिपीटिंग वैल्यू के जस्ट पहले होना चाहिए, जस्ट पहले। तो यार एक बात बताओ, अगर ये नंबर तुमने x के बराबर लिया और तुम्हें ये डेसिमल 929292 इसके जस्ट पहले चाहिए, तुम्हें ये डेसिमल एक डिजिट आगे खिसकाना है, तुम्हें ये डेसिमल एक डिजिट आगे खिसकाना है। 4 के पहले लगा भाई, तुम्हें 92 के पहले लाना है। एक डिजिट आगे खिसकाने के लिए तुम क्या करोगे? 10 से मल्टीप्लाई, खत्म, दूसरा स्टेप तुम्हारा फुलफिल हो जाएगा। तो तुम इसका क्या करोगे? तुम इस पूरे इक्वेशन का इंटू 10 कर दोगे। तो भैया 10 इंटू एक्स, सर 10x, सर 10 इंटू दिस 234.929292 डॉट डॉट डॉट। तो मैंने तुम्हें यहां भी बता दिया कि अगर सेकंड स्टेप फुलफिल नहीं हो रहा है तो इस प्रकार सेकंड स्टेप को फुलफिल करना। कैसे? कि सर यहां मुझे 92 के जस्ट पहले चाहिए डेसिमल, सर ये तो 4 के पहले लगा हुआ है, सर मुझे एक डिजिट उचकाना है, इसको फॉरवर्ड करना है डेसिमल को। क्या करोगे? 10 से मल्टीप्लाई कर दो यार, तुम्हारा सेकंड स्टेप फुलफिल हो जाएगा। यहां ऑलरेडी फुलफिल्ड है बच्चों, है ना, यहां 3 के पहले ऑलरेडी फुलफिल्ड है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। लेट अस फोकस ऑन दिस पार्ट ओनली। चलो इसको हटा लूं मैं। ध्यान रखना बेटा, पूरा गेम, पूरा कॉन्सेप्ट यहां बेटा स्टेप्स का है। स्टेप्स याद तो गेम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो स्टेप नंबर 1 हमने कर लिया कि भैया नंबर को x के बराबर लेना है और नंबर को रिपीट करके लिखना है। स्टेप नंबर 2 हमें यह देखना है कि क्या डेसिमल रिपीटिंग वैल्यू या रिपीटिंग डिजिट के पहले है। अगर है तो भाई बहुत बढ़िया, नहीं है तो तुम्हें उसको फुलफिल कराना पड़ेगा, जैसे यहां सीखा था। जैसे ही तुम्हारा सेकंड स्टेप फुलफिल हो जाए, तुम उस वाली इक्वेशन को जो फुलफिल होने के बाद तुम्हें मिले, जैसे ये है बच्चों इक्वेशन नंबर 1, मार्क कर लेना। सर ये आई इक्वेशन नंबर 1 जो स्टेप नंबर 2 को फुलफिल कर चुकी है। बात समझ में आई बच्चा, है ना। स्टेप नंबर 2 को फुलफिल करने के बाद ये आ गई। अब भाई 2 स्टेप और बच्चे, क्वेश्चन सॉल्व। 2 स्टेप और बच्चे सर, देखो बहुत ही आसान। देखो मैं तुम्हें कोई शॉर्टकट नहीं बताऊंगा फिलहाल, मैं तुम्हें ट्रेडिशनल स्टेप बाय स्टेप मेथड बता रहा हूं, ये जरूरी है जानना, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट है, देखो फर्स्ट स्टेप हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा स्टेप। सर कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं? एक डिजिट है जो रिपीट हो रही है बच्चों, देखो 3 3 3 3 3, एक डिजिट, सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही है। यहां जो एग्जाम्पल लिया था उसमें कितनी 2 डिजिट्स रिपीट हो रही थी ना। सर यहां एक डिजिट, जितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं भैया उतने जीरोस यानी 10। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही होती तो 100, 3 डिजिट्स रिपीट हो रही होती तो 1000। समझ में आ रहा है ना। एक डिजिट रिपीट होने से तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए सर 10।
भाई इसका 10 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, तुम्हारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10। भाई ये 10 कैसे आया सर? नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग। कितनी रिपीट हो रही है बच्चों? एक डिजिट, तो 10, एक जीरो वाला नंबर। अगर 2 रिपीट हो रही हो तो यहां 100 से मल्टीप्लाई करते। कितनी रिपीट हो रही? भाई एक ही तो डिजिट है ना, जो 3 है, बार बार रिपीट वही हो रही है, तो 10 से मल्टीप्लाई करो। सर 10 इंटू एक्स 10x, सर 10 इंटू दिस सर 1, ये 10 डेसिमल है ना बच्चों, ये डेसिमल ये आगे बढ़ जाएगा है ना, 13.3333 हो जाएगा, 13.3333 डॉट 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 डॉट, ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन 2। बच्चों गेम ओवर, लास्ट स्टेप आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को निपटा दो, माइनस कर दो, खत्म, यू विल गेट योर आंसर। देखो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, और बच्चों यहां तुम्हारे क्वेश्चन की समाप्ति होने वाली है। 10x भाई LHS माइनस LHS, सर 10x भैया सेकंड इक्वेशन का LHS, फर्स्ट इक्वेशन का LHS, 10x माइनस 1x भैया बचा 9x, सर 9x बचा। बात समझ में आ रही है ना? सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करने का तरीका यह होता है कि सेकंड इक्वेशन का LHS फर्स्ट इक्वेशन के LHS को माइनस करेगा। सर यहां 13 माइनस 1, भाई देखो 33333 ये डेसिमल के बाद जितना भी चीजें हैं, सर डेसिमल के बाद जितनी भी चीजें हैं, गौर से देखना बच्चों, जो डेसिमल के बाद, कलर चेंज कर लूं, सर डेसिमल के बाद 3333333 चलता जा रहा, सर डेसिमल के बाद 3333 चलता चला जा रहा। भाई वो तो माइनस जब होगा तो निपट जाएगी कहानी, डेसिमल खत्म। समझ आ रही है बात? देखो समझाऊं तुम्हें, 13.3333 डॉट डॉट डॉट, भैया ऊपर क्या है 1.33333। भाई जब तुम माइनस करोगे तो ये तो वैसे ही कट जाएगा, 13 माइनस 1 12 आएगा। सर यहां 12 लिखो, x की वैल्यू क्या आई सर? 12/9। आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया भाई। 3 से निपटा दो, 3 से कैंसिलेशन कर दो, 3 4 12, 3 3 9। सर ये हमारा प्यारा प्यारा सुंदर वाला आंसर आ गया। बात समझ आई हो तो हाँ बोलो, नहीं आई हो तो ना बोलो, कमेंट जरूर करना, फीडबैक जरूर देना। सर ने तुम्हें 4 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा दिया, 4 स्टेप्स में। भाई देखो सर को सर्दी में पसीना आ रहा है, देखो कितना, तुम लोगों के लिए इतना चिल्ला चिल्ला कर एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्यों? ताकि तुम यार कॉन्सेप्ट लेकर जाओ। अड्डा 247 किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, तुम्हें कॉन्सेप्ट मिलेगा यार, और दमदार कॉन्सेप्ट मिलेगा। तुम आओ तो, तुम पढ़ो तो, तुम लाओ तो, तुम पढ़ाओ तो, है ना? अपन तो तुम्हारे लिए ही है। चलो तो सर फिर से एक बार रिवाइज करा दो सारे स्टेप्स। तो सर एक बार रिकॉल करा रहे हैं तुम्हें सारे स्टेप्स, ठीक है? चलो अच्छा, रिकॉल नहीं कराते हुए मैं तुम्हें दूसरे क्वेश्चन में इन्हीं स्टेप्स को अप्लाई करना सिखा रहा हूं, फिर से दूसरा क्वेश्चन अप्लाई करना, ठीक है? अब सर जो दूसरा क्वेश्चन है, जो दूसरा अपन अप्लाई, जैसे 1.3333 लिया था, सर ऐसे ही अब अपन एक काम करते हैं, अपन अब लेते हैं 3.08080808, ठीक है? तो सर इधर ही लिखा रहने देता हूं मैं, लीजिए सर यहां शुरू करते हैं अपन दूसरा गेम। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सर, सर क्वेश्चन है कन्वर्ट या चेंज 3.08 का बार इन P/Q फॉर्म। सर P/Q में चेंज करो। देखो वहां मैंने रिपीट करके दे दिया था, यहां मैंने बार लगा दिया, बात दोनों की सेम है ना? स्टेप नंबर 1 क्या है भैया दद्दा जी? स्टेप नंबर 1 क्या है? सर स्टेप नंबर 1 ये है कि आप जो भी आपका नंबर है ना रिकरिंग वाला, सर उसको आप x के बराबर लिख दो। x इज इक्वल टू 3.080808। भाई 08 रिपीट हो रहा है, बार लगा हुआ है, तो 080808 लिख दो, जितनी बार तुम्हें लिखना है लिख दो, कोनो दिक्कत ना है, कोनो दिक्कत ना है। दूसरा स्टेप क्या था सर? सर ने दूसरा स्टेप भी सिखाया है। सर डेसिमल रिपीटिंग वैल्यू के जस्ट पहले होना चाहिए। रिपीटिंग वैल्यू क्या है सर? 08080808। तो सर डेसिमल भी तो 08 के जस्ट पहले ही बैठा हुआ है, तो हमारा सेकंड स्टेप यहां पर ऑलरेडी फुलफिल्ड है।
और जैसे ही सेकंड स्टेप फुलफिल हो जाए, सर ने कहा था तुम उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ये फुलफिल कर लिया ना इसने, सेकंड स्टेप फुलफिल्ड है ना, मान गया ना, तो बच्चा ये हो जाना है इक्वेशन नंबर 1। सर ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, है ना। फुलफिल होने के बाद वाली इक्वेशन नंबर 1 बनाई जाएगी, ठीक है। थर्ड वाला, फिर बस थर्ड के बाद तो निपट गई कहानी। थर्ड वाला सर, जो इक्वेशन 1 है उसमें मल्टीप्लाई होगा किसका? देखो इक्वेशन 1 का मल्टीप्लाई 10। यहां सर जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, जितने डिजिट्स, सर कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? 08 08 08 08। सर 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो 2 डिजिट्स मतलब 100, 2 0 वाला नंबर 100 बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 100। सर 100 इंटू एक्स, सर 100x, सर 100 इंटू दिस, क्योंकि क्या होता है ना, इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा बच्चा, इस पूरी इक्वेशन में, है ना। तो इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई। सर 100 से जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल भैया 2 डिजिट आगे उचक जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा सर 308 308.08 08 08 08 डॉट डॉट डॉट, है ना। बात समझ आई? बात समझ आनी चाहिए भैया, ध्यान से पढ़ो। और जैसे ही तुम इसको कर लो भैया, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। बस लास्ट खत्म बेटा। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को निपटा दो, माइनस कर दो, यू विल गेट योर आंसर 100x माइनस दिस। तो भैया 100x, देखो इक्वेशन 2 का LHS ये है, इक्वेशन 1 का LHS 1 है, तो भैया 99x आएगा ना। 100 में से एक x गया तो 99x। सर 308 में से 3 गया 305 आएगा सर, है ना। क्योंकि भाई 08 08 08 08 08 08 और 08 08 08 डेसिमल के बाद भाई वैसे ही खत्म कर देगा, माइनस में निपटा देगा, कहानी खत्म हो जाएगी सर, कहानी घर घर की, है ना। तो सर 308 माइनस 3 सर 305 आ गया, सेकंड वाले की RHS से फर्स्ट वाले का RHS माइनस कर दिया। x क्या आया बच्चों? 305 अपॉन 99। लो भैया, दिस इज योर आंसर। ये तुम्हारा आंसर आ गया। देख लेना, अगर सिंपल हो तो सिंपल कर देना। आई होप यार मैंने समझाया, कोशिश करी है मैंने भाई कि बेस्ट से बेस्ट तरीके से तुम्हें समझा पाऊं। 4 स्टेप में इस क्वेश्चन का गेम ओवर, 4 स्टेप में इस क्वेश्चन का गेम ओवर। एक और लेकर चलते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। लेट मी जस्ट चेंज कलर, रंग बदलना जरूरी है। तो सर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही मैं ले रहा हूं बेटा रैंडम, जो भी मन में आ रहा है, बस ये याद रखना तुम्हें कॉन्सेप्ट डिलीवर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट जो मैं सिखा रहा हूं ना वो डिलीवर होना चाहिए भाई, तो वो डिलीवर होना बहुत जरूरी है, उसका डिलीवर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सर क्वेश्चन नंबर 3 है चेंज या कन्वर्ट, क्या ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं सर यहां 39.4262626 डॉट 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 डॉट, या वो ऐसे भी लिख कर दे सकते हैं, या फिर 39.4 सर 26 रिपीट हो रहा है, 426 नहीं, सिर्फ 26 सर 26 लिखकर उसके ऊपर बार लगा दो, 4 पे मत लगा देना बेटा, दिक्कत हो जाएगी। 4 रिपीट थोड़ी ना हो रहा है, 26 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो सर ये दोनों ही सेम चीजें हैं, इनको P/Q या रैशनल फॉर्म में चेंज करिए। बहुत ही प्यारा और छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 1 या पार्ट नंबर 1 या स्टेप नंबर 1 सर ने सिखा दिया। क्या है सर स्टेप नंबर 1? मेरे प्यारे, पहले इस नंबर को x के इक्वल धर दो, ठीक है। तो सर x बराबर 39.4262626 डॉट 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 डॉट। स्टेप नंबर 2 डेसिमल चेक करो, क्या जो रिपीटिंग वैल्यू है जस्ट उसके पीछे है अथवा नहीं है, चेक करो। तो सर यहां डेसिमल है 9 के बाद, जो कि हमें 26 सर हमें ये डेसिमल यहां चाहिए, सर यहां चाहिए ये डेसिमल यहां।
भाई सेकंड स्टेप फुलफिल्ड नहीं है यहां, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना सर। 262626 ये रिपीट हो रही है सर, इसके जस्ट पहले चाहिए। सेकंड स्टेप सेज कि डेसिमल कहां होना चाहिए, रिपीटिंग वैल्यू या रिपीटिंग डिजिट्स के जस्ट पहले। सर है ही नहीं है यार, 4 थोड़ी ना रिपीट हो रहा है सर। सर मुझे एक स्टेप आगे ले जाना है, सर ने शुरू में बताया था अगर सेकंड स्टेप फुलफिल्ड नहीं है तो हम उसको फुलफिल कराएंगे। सर एक डिजिट आगे खिसकाना है, एक डिजिट आगे खिसकाना है, कैसे खिसका सकते हैं सर? मल्टीप्लाइंग दिस बाय 10। भाई एक डिजिट आगे खिसकाना है ना तुझे, तो मल्टीप्लाई कर दे 10 से, एक डिजिट आगे खिसकाना है ताकि सेकंड स्टेप पूरा हो पाए। तो चलो सर 10 इंटू एक्स सर, 10x बराबर 10 इंटू दिस, तो 394.26 जीरो नहीं है भाई, पॉइंट है 26 डॉट डॉट डॉट। और जैसे ही हमारा सेकंड स्टेप फुलफिल हो जाता है बच्चों, हम उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। बात समझ आ रही है ना? देखो डेसिमल के जस्ट पहले देखो 262626 रिपीट हो रहा है ना, उसके जस्ट पहले हमने डेसिमल को सेट कर लिया जो सेट नहीं था, है ना। चलो अब क्या करेंगे सर? स्टेप नंबर 3 बहुत ही आसान। क्या सर? जो इक्वेशन 1 आई ना उसका मल्टीप्लाई करिए। 10 से करें क्या, 100 से करें क्या, 1000 से करें क्या? नहीं, कौन बताएगा ये हम पता करते हैं भैया नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स, कितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं। सर 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, 26। तो सर क्या करें? सर इक्वेशन नंबर 1 का मल्टीप्लाई कर दो 100 से। 100 क्यों बच्चों? क्योंकि सर 2 डिजिट रिपीट हो रही है ना, तो 2 जीरो वाला नंबर यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 इंटू 10x सर 1000x बन गया, बराबर सर 100 इंटू दिस, ये डेसिमल बच्चों 2 डिजिट आगे इधर चला जाएगा, है ना, 2 डिजिट आगे 39426 पॉइंट भाई पॉइंट गंदा सा लग गया, पॉइंट की शोभा खराब हो गई है। पॉइंट ये है सर, पॉइंट 2626 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन 2 बन गई भाई तुम्हारी, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है, क्लियर है सर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब भाई लास्ट तुम्हें पता ही है, सर बताते हैं, सर बता चुके हैं, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1, 2 से 1 बेटा, 2 से 1 माइनस करना, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर 2 से 1 माइनस करते हैं। करो सर, 1000x में से 10x गया भाई, 2 ये है और सर फर्स्ट ये है, इक्वेशन फर्स्ट ये है, LHS माइनस LHS सर 990 990x है ना, 990x बराबर 39426 में से 394 माइनस करो, क्योंकि यार ये डेसिमल के बाद वाला चीजें तो निपट जाती हैं, माइनस करोगे अपने आप खत्म हो जाएंगी। सर 39426 में से 394 माइनस करना है, 394 माइनस करना है भाई, कर दे, 6 में से 4 गया, 394 ही है ना, हाँ 394 है सर। 12 में से 9 गया सर, 3 में से 3 गया सर, 093 39032 39032 सर ये आया। एक बार फिर से कर लेते हैं, 4 2 6 9 10 11 12 की 2 1 कैरी 4, ठीक है भैया। सर आंसर क्या आया? सर आंसर आया 39032 अपॉन 990। भैया जी ये तुम्हारा आंसर रहा। आई होप तुम्हें मजा आया होगा और तुम्हें ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। और भाई बहुत जरूरी क्वेश्चंस है, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है सर, है ना, बहुत जरूरी है भैया, ध्यान रखना इन कॉन्सेप्ट्स जो धीरे धीरे तुम्हें पार्ट्स में वीडियोस मिल रहे हैं ना भाई, ये वीडियोस तुम्हारे लिए रामबाण का काम कर सकते हैं सर। रामबाण का काम कर लो तो काम खत्म, है ना। सर तुम्हें समझा रहे हैं भाई, तुम्हें मैं समझाता रहूंगा और ऐसे ही लेक्चर लाता रहूंगा। अगर तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट वाला वीडियो समझ में आया हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। अब आप आज इसका होमवर्क ले लो, इस सेशन का। हर सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए कुछ
होमवर्क के क्वेश्चन छोड़कर जाया करूं बच्चों, क्योंकि यार कॉन्सेप्ट सीख के अगर होमवर्क ना मिले तो कॉन्सेप्ट को अप्लाई कहां से करोगे, ठीक है। तो भैया चेंज करो तुम सारे लोग P अपॉन Q में, चेंज इनटू P अपॉन Q। नंबर 1 5.43 बार, ध्यान रखना बच्चों बार 3 पे है यहां, ठीक है, 4 पे नहीं है, 4 रिपीट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सर 10.469 डॉट। भैया क्वेश्चन नंबर 3 सर 3.67, सर इसके ऊपर बार है। क्वेश्चन नंबर 4 509.2569, और सर यहां बेटा ध्यान रखना ये अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। 2569 पे बार है, 69696969 ऐसे रिपीट कर देना। ये तुम्हारे लिए आज का होमवर्क है। और भाई जाते जाते ज्ञान की बात तो मैं बता दूं, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं हमेशा बोलता हूं, द ओनली एंड ओनली थिंग्स विच आर मोस्ट प्रेशियस इन आवर लाइफ, 2 चीजें। एक, नंबर 1 टाइम, समय। बहुत सोच समझ के इस समय नाम की चीज जो है ना भाई, बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट बोला मैंने, इन्वेस्ट, यस। समय भाई, समय शोहरत है, समय दौलत है, ध्यान रखना। जिनके पास समय नहीं है वो कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसको सोच समझ के इन्वेस्ट करना, कहां वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करना। और दूसरे हमारे माँ बाप, ठीक है, जिनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। सो भाई दुआओं में याद रखना, अगर तुम्हें ये सेशन मजेदार लगा हो, समझ आया हो, तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक देना। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन वेरी सून। लगे रहो, शोर मचाते रहो और पढ़ाई करते रहो। हैप्पी लर्निंग, दुआओं में याद रखना, बाय।